नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़बरदस्त जा रहा होगा। तो जैसा कि आज हमने बच्चों के साथ मीटिंग ली और जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे उनके साथ मिलके एक पेपर का एक एनालिसिस निकाला और हमने उसमें देखा कि काफी हद तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए थे आपके लिए मैथ्स के, ज्यादातर उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। उससे भी थोड़ा सा लेवल नीचा था, कहने का मतलब कम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमने आपको पढ़ाया था एकदम हाई लेवल का। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं, जिस दिन आपका एग्जाम हो उसके पहले वो पूरे प्रैक्टिस सेट जो हमने कराए हैं आप वो कवर कर लेना। आपको आदिशंकर एकेडमी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आपको पूरी मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो आज उसमें क्या बदलाव हुआ है, कौन से नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चूंकि पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है इसलिए हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए कम रखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जो है हमारा एवरेज स्पीड से है। मतलब उसने बोला है ए से बी तक की यात्रा करनी थी, 75% की दूरी उसने 60 की चाल से चली। तो 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 में से 3 दूरी उसने कितने की चाल से चली? 60 से। और शेष दूरी कितनी बच गई? 1, और 1 को चला उसने 40 की चाल से। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? तो मैं आपको दो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आप उसको नोट करके रख लेना, गोल्डन कॉन्सेप्ट है आपके लिए। यदि दूरी हमेशा सेम दी हो, दूरी सेम हो और हमसे पूछा है एवरेज स्पीड या औसत चाल जिसे कहते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये। और जब दूरी अलग अलग हो, दूरी कैसी हो? अलग अलग हो, तब हमको निकालना है कुल दूरी अपॉन कुल समय। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो औसत स्पीड की जब भी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एक ये कॉन्सेप्ट। अब यहां देखो दूरी अलग है, पहले 3 फिर 1, तो हमें ये करना है, ठीक है। इसका जो बेसिक अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हमने औसत चाल, दूरी, समय वाला ये पूरे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, तो यदि हम दूरी की बात करें तो टोटल दूरी कितनी है? 4। समय की बात करें तो पहली वाली चाल से कितना? 3/60 प्लस दूसरी वाली चाल से समय निकलेगा 1/40, तो यह आएगा 4/। एलसीएम यहां आएगा 120 और 120 चला जाएगा ऊपर, तो 60 दूनी मतलब 2/3 6 प्लस 40 था, यहां कितना आ जाएगा? 3, मतलब 4/9 इंटू आ जाएगा 120। 3 त्रिका 9, 3 से जाएगा ये 40 बार, यहां से आएगा 4 चौके 16, 160/3। 3 5 15, 3 से 5 में जा रहे 15, बचा 1 और 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 0, 3 त्रिका 9, मतलब जो भी आंसर आएगा 53 से कैसा रहेगा? ऊपर। तो देखो 50 नहीं हो सकता, 53 नहीं हो सकता, 55 नहीं हो सकता, थोड़ा सा ऊपर कौन कहला जाएगा? 54। तो थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन भी लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तो हमें यह देखना कि 53 दशमलव कुछ है, मतलब वो किसके अंदर चला जाएगा? 54 में चला जाएगा। ठीक है, डन। देखो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमने विकल्प नहीं रखे, इसके लिए हम आपको सीधे मेथड बताएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि फॉर्मूला पता है तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया। तो हमें एक चीज याद रखना है, जब भी द्विघात समीकरण पूछा जाएगा तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये कहलाता है द्विघात समीकरण। एक छोटा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कि यदि बराबर में 0 लगा है तो यह कहलाता है समीकरण। क्या कहलाएगा? ये समीकरण, इक्वेशन। लेकिन यदि 0 नहीं लगा है तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है। इसमें एक चीज और पूछी जाती है, जैसे एक पूछता है चर की अधिकतम घात, या तो ऐसे बोलता है
या बोलता है सीधे घात क्या होगी, पावर क्या होगी। तो चर मतलब कि जैसे हमने एक समीकरण लिख दिया 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0, और इसमें हमसे घात पूछा है, तो कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई, जो बड़ी पावर है वही क्या कहलाएगी, उसकी घात कहलाएगी। आई इतनी चीजें समझ में। अब आओ क्वेश्चन की ओर। तो जो अल्फा और बीटा यहां से क्या कहलाते हैं, इसके मूल कहलाते हैं। तो बस लगा दो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -5 प्लस 6 प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -5 इंटू 6 बराबर 0। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर, देखो -5 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 1 आएगा, मतलब माइनस का x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 बराबर 0। ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। आई बात समझ में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ, इसमें एक चीज मिसिंग है, ये लिखा है 12 साइड्स, 12 साइड्स। ये तो हमसे बोला गया है 12 भुजाओं वाला, 12 भुजाएं मतलब वो क्या कहलाएगा, बहुभुज। तो 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो जब भी हमें भुजाएं देके विकर्ण पूछे, एक फॉर्मूला सीधा याद रखना, n-3/2, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर साइड हो जाएगा। बस अब क्या बचा क्वेश्चन में, 12 इंटू 12 में से 3 गया, 9/2, 2 से जाएगा ये 6 बार और 9 छक्का 14। ये आप इसको नोट करके रख लेना, ये हाईलाइट करके रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ये आ गया परसेंटेज का, यह हमने आपको पढ़ाया भी था जब हम प्रैक्टिस सीट लगवा रहे थे, ऐसे क्वेश्चन बताए थे। देखो क्या दिया है, उत्तीर्ण अंक से 55% कम अंक मिले और उसे इतने अंक मिले। उत्तीर्ण हमने मान लिए, जैसे उत्तीर्ण दिया है 62% और 62 से उसको 55 कम मिले, तो मिले कितने उसको, 7%। 7% मिले, लेकिन मिले कितने हैं, 223.2। देखो 7 से काटोगे, 7 × 21, 1 और 3, 7 एकम 7, कितना बच गया, 6 और 2। मतलब इसमें पूछा गया है परीक्षा के अधिकतम अंक, संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले और उसे इतने अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत इतना है तो 5 और 2 7% आ गए और उसको मिला कितना है, 223.7। तो परीक्षा के अधिकतम अंक। तो यहां से एक काम करो, इसको रहने दो, ये आ गई हमारे पास कितनी, 5 और 2 7% की वैल्यू 223.2। तो 1% की निकालोगे क्या आ जाएगी, 223.2/7 इंटू 100% की निकालोगे तो किसका गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। अब देखो और कितना सॉल्व हो सकता है, ये दशमलव हटाओगे, 1 0 नीचे आएगा और ये कट जाएगा, मतलब 7 × 21, 1 और 3। कहीं गड़बड़ है क्या क्वेश्चन, देखो 55% उसको मार्क्स मिले, पासिंग अंक से इतने कम थे, पासिंग अंक से 55 कम थे उसके, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज हमको दिया है 62, तो 62 मतलब 7%। देखो कहीं अब प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं। देखो 7% की वैल्यू कितनी दी है, 223.2, यहां पे 3 होगा, ये 3 होगा तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहां अब एक बार चेक कर लेना, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। देखो 55%, 62% पासिंग था और उसको मिले 55, तो कितने से 7% का आया। 55% मतलब उसे कितने मिले, 7%, और 7% की वैल्यू 223.3। 7 से काटोगे, 7 × 21, 1 और 3, 7 एकम 7, 6 7 नाम 63, 319 आया। 100% की जब निकालोगे तो इसमें 100 का गुणा होगा और एक कट जाएगा, मतलब 3190।
तो ये आएगा जिस हिसाब से इसमें डेटा दिया गया है। ठीक है, यहां डेटा कहीं गड़बड़ होगा तो ये ऑप्शन यहां से क्या हो जाएंगे, कट। डेटा हमको जो मिला था यहां से, उस आधार पे हमने इसको जमाया था, लेकिन यहां कहीं पे मिस्टेक है, उस वजह से आंसर ये है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये दिया एक एवरेज का, क्या बोला है, 135 सदस्यों की औसत आयु 65 वर्ष है। 45 नए सदस्यों के शामिल होने पर आयु कितनी हो जाती है, 61। मतलब जो ये 45 लोग आए, इतने इस एज को कितना कम कर दिया, 4 कम कर दिया। मतलब टोटल यहां से कितना कम हुआ, 180 कम हुआ। कितने लोग का किया, 45, तो एक लोग का इतना आ जाएगा, कितना कम किया, 4। बस निकाल दो, 45 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यहां से औसत कितना कम हो जाएगा, 16 कम हो जाएगा। औसत था कितना, 65, इसमें से 16 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 49। ये सब बता चुके, इसलिए स्पीड से चल रहा है इसमें। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। यह आ जाएगा 13 माइनस कितना आएगा, 12। अब ये ब्रैकेट खुल गया, प्लस आ जाएगा यहां पे 42, अंदर यहां का बचेगा 7, यह आ जाएगा 14, प्लस क्या आएगा, 21। अब भाग के बाद क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई। तो 13 सत्ते 91, तो यहां देखो 4 और 1 5, ये 35 माइनस 91 प्लस 2 में से 2 गया 0, 4 में से गया 3, 30, और ये कितना हो जाएगा, 65 माइनस 91, 11 में से 5 गया 6, और 9 में से 7 गया 2, माइनस का 26। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 26। देख लो इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 7 यहां से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 13, सॉरी ये ब्रैकेट था, एक सेकेंड, यहां पे गड़बड़ हो गया। देखो 21 प्लस 14 माइनस 7 इंटू, यहां पे आ गया 13, 13 में से 12 गया, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 42, तो ये आ गया 35 माइनस 7 प्लस 42, तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 70। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, आयत का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई दी है और परिमाप पूछा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या पूछा है हमसे, परिमाप पूछा गया है। तो देखो लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई से, मतलब चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी, 9 अधिक है, तो लंबाई को मान लो x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस 9, तो x इंटू एक्स प्लस 9, ये उसका क्या कहला जाएगा, क्षेत्रफल। इसकी वैल्यू दी है 2430। करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2430 बराबर क्या आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहां से यदि हम इससे करने जाएंगे तो कैलकुलेशन कैसी होगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम यहां से ऑप्शन से भी जा सकते हैं। देखो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई करोगे तो यहां से अगर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 नाम 18 और 2 छक्के 12, 96। मतलब L प्लस B बराबर क्या आ जाएगा, 96 आएगा। तो जबकि यहां से कितना आ जाएगा, 2x प्लस, यहां से जब हम जाएंगे तो एक क्या होगा, यहां से 2x प्लस 9, मतलब यहां से भी लंबा हुआ। तो क्या दिया, आयत का क्षेत्रफल दिया, इसकी चौड़ाई दी है और लंबाई से इतना कम है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखो एक यहां पे हमारे पास तरीका है कि हम यहां से निकाल लें ऑप्शन के द्वारा, दूसरा हमारे पास तरीका है यहां से हम निकालेंगे x का मान, और x का मान निकाल के हम यहां चौड़ाई निकाल देंगे और क्या निकाल देंगे, हम लंबाई निकाल देंगे। परिमाप निकालना है तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई लगाओगे तो क्या निकल आएगा, परिमाप। इसको आप सॉल्व कर लेना, यह आ गया द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करके मान निकालना, परिमाप में रख देना। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बस तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। मेरा जो आज का टारगेट था आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं, बस दिखाना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ रहे हैं। तो आपसे मैं एक आशा करता हूं कि जो जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कराए थे आप एक बार उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे, आपका एग्जाम काफी शानदार जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं।
ठीक है, तो आशा करता हूं आपको अच्छी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं कल की कक्षा में एक नई शिफ्ट का एनालिसिस के साथ, आप सभी के साथ। जो एक्सपेक्टेड पेपर होंगे, पेपर में क्या बदलाव हुआ है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और आपका अगर एग्जाम है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।